मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जिससे लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमारे खिलाफ समय हमारे खिलाफ चल रहा है, हर चीज़ हमारे साथ उल्टी हो रही हो, हर बात गलत हो रही हो। लगता है सारी मुसीबतें हमारे ही पीछे हाथ धोकर पड़ गई हों। ऐसा क्यों होता है? जब इंसान के जीवन में कोई दुख की घड़ी आती है, कोई कठिन समय आता है या कोई बुरा वक्त आता है तो सारी परेशानियां एक साथ आकर क्यों खड़ी हो जाती हैं। ऐसे समय में इंसान को लगता है कि कोई उसका साथ देने वाला ही नहीं है। इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, हारा हुआ और कमज़ोर महसूस करता है और अपनी सारी हिम्मत हार कर बैठ जाता है। आइए इन समस्याओं का हल एक बहुत ही सुंदर कहानी से समझते हैं। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे नहाने के लिए आए। बहती नदिया के आगे गुरुजी एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए, तो उनके सभी शिष्य भी वहीं जाकर बैठ गए। काफ़ी देर तक गुरुजी वहीं बैठे रहे। सुबह से दिन हो गया, आखिर में एक शिष्य रहा न गया। उसने पूछा, गुरुजी, हम तो यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं ना, तो सुबह से दिन हो चला है, आखिर हम कब स्नान करेंगे? तो गुरुजी ने कहा कि जब इस नदी की लहरें शांत हो जाएंगी, जब ये नदी ठहर जाएगी, जब हम इसमें स्नान करेंगे। तो शिष्यों ने कहा, गुरुजी, नदी कैसे ठहर सकती है? नदी तो ऐसे ही बहती रहेगी और हमें इसी नदी में स्नान करना पड़ेगा। फिर गुरुजी ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, ये नदी नहीं है, ये जिंदगी है। जिंदगी में भी ऐसे ही दुखों और सुखों की लहरें चलती रहती है, पर यदि हम दुखों से हार कर बैठ जाएंगे कि जब ये दुख खत्म होंगे, जब ये बुरा वक्त खत्म होगा, तब हम कुछ करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जिंदगी का दस्तूर है। और इन्हीं दुख की घड़ियों में, इन्हीं असफलताओं की घड़ियों में हमें आगे बढ़ना है। हमें ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बनाने से पहले 1000 बार प्रयोगों में विफल हुए थे। उन्हें किसी ने पूछा कि आप 1000 बार प्रयोग में विफल हो गए, तो क्या आपने कभी हिम्मत नहीं हारी? तो क्या कभी आपको निराशा नहीं हुई? तो थॉमस एडिसन ने कहा कि नहीं, मैं उन 1000 असफल प्रयोगों से भी कुछ सीखा कि इन 1000 तरीकों से बिजली नहीं बनाई जा सकती। अल्बर्ट आइंस्टीन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल ही नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक निरक्षर था, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। हम जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, पर हम अपनी असफलताओं से हार जाते हैं, दुखों से डर जाते हैं, इसलिए हम चलना ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, याद रखना, चाहे ज़िंदगी में कितना भी कठिन वक्त आए, पर वो कुछ न कुछ सिखा के जाता है। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को यह बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे ये बताया कि दुनिया कैसी है। अगर ज़िंदगी में बुरा वक्त ना आए तो हम अपनों में पराया और परायों में अपनों को कभी ढूंढ ही नहीं सकते। तो कितना भी कठिन समय आए, घबराना मत, सब्र करो। बुरे वक्त का भी एक दिन बुरा वक्त आता है, तो दुखों से कभी घबराओ मत। दुख भी एक गुरु की तरह ही हमारी ज़िंदगी में आता है और हमें बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनकी ही वजह से तो मुझे पता चला कि मुसीबतों से मैं अकेला ही निपट सकता हूँ। और जिस इंसान ने बुरा वक्त देखा है ना दोस्तों, कठिन समय देखा है, जो संघर्षों से गुजरा है, वो इंसान ही दूसरों के दर्द को भी समझ पाता है, दूसरे की तकलीफ़ों को समझ पाता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कितना भी बुरा वक्त आए, कभी भी हिम्मत मत हारना। हर परिस्थिति में आप आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का ही नाम है, रुकने का नहीं। अंत तक बने रहने के लिए और इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।